शैले शैलेन माणिक्यम, as previously discussed, all the stones are not emeralds and sapphires. All the stones are not diamonds and pearls. मौक्तिकम न गजे गजे। हर किसी हाथी के माथे पर मणि नहीं हुआ करता। शायद ही किसी ने देखा हो, हम तुम लोगों के लिए तो एक कल्पना मात्र है। होंगे कोई विरले ऐसे हाथी। साधुओं नहीं सर्वत्र, सज्जनों का तो अकाल है। आंख मिचकर किसी पर भी हाथ रखो और वो पाप से स्थूलता से भी त्यागी होगा, जरूरी नहीं। कितने कम लोग होंगे जो रिलायबल होंगे, ऊपर से दिखने पर भी और अंदर से टटलने पर भी। चंदनम न वने वने, हर कोई जंगल चंदन नहीं हुआ करता, इसलिए चंदन की प्राप्ति भी महादुर्लभ है। उत्तर से दक्षिण तक नाप लो आप, चंदन कहाँ मिल सकता है? यदि विरले कोई जंगल होंगे, विरले कोई खेतियां होगी, वहां पर भी आपका एक्सेस संभव नहीं है। इधर दे आर ह्यूमन प्रोटेक्टेड और वाइल्ड एनिमल इन्फेस्टेड। उसकी प्राप्ति तो आपके लिए महादुर्लभ है। ना कोई घुसने देगा, और घुसने जाए तो विषैले सर्पों से लिपटे रहते, सुलभ नहीं है प्राप्ति। इसलिए मैंने कहा था, ऑल द इनवैल्यूएबल थिंग्स और ऑफ कोर्स रेयर, कम हुआ करती है। मनुष्य पर्याय, मनुष्य भाव की दुर्लभता भी इसी श्रेणी में आती है। इससे अधिक दुर्लभता। प्रकरण को समझने की कोशिश करिए, जिसे श्रीमद् राजचंद्र जी ने बहुपुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला कहकर इस धरोहर की वैल्यू को आका है। और 1 2 3 4 5 नहीं, संख्यात असंख्यात अनंत भवों में भी संचित पुण्य यदि एक बार उदय में आए तो उसके फलस्वरूप यू कैन इमेजिन एक मानव हो सकता है। इतनी दुर्लभता, जिसे दौलत राम जी की भाषा में कर्म जोग तय नर गति लय, और किसी गति के लिए इस बात का, इस विशेषणों का प्रयोग नहीं किया। महाकर्म के उदय से, पुण्य कर्म के उदय से ये नरभव की प्राप्ति होती है। वैसे दुर्लभता का एक बार बेसिक अर्थ समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दुर्लभता किसी भी वस्तु की उपलब्धि की कठिनता और सुगमता पर निर्भर हुआ करती है। Again, in simple words, 1956 विक्रम संवत, यदि इतिहास के पन्ने हम पलटते हैं तो पता चलता है यह समय दारुण अकाल का चल रहा था। यह वह समय है जब कुछ मुट्ठी अनाजों के बदले कितनी ही स्वर्ण मुद्राएं लुटाई जाती थी, फिर भी लोग अनाज के कण कण के लिए भी मोहताज थे। थोड़ा और पीछे चले, महाराणा प्रताप सिंह के काल में चलते हैं यदि, कितने ही काल प्रताप स्वयं को, एक सम्राट को, घास की रोटियां भी नसीब नहीं हुई, और उसी समय में कितने ही लोगों ने पत्ते चबाकर
यहां तक कि वृक्ष की छाल चबाकर ही अपना काम निकाल लिया। और इतिहास गवाह है, यदि आप पढ़ते हैं तो और आपको मिलेगा दृढ़ता से। सुनते हैं उस समय भी एक एक रोटियों की कीमत सोने की तस्तरियों बराबर हुआ करती थी। थाल भर भर के सोने के बदले में भी एक आध रोटी मिली तो मिलेगी। निष्कर्ष कोई बताएगा? निष्कर्ष, दुर्लभता की परिभाषा कैसे तय होगी, उसकी उपलब्धि कितनी कठिन और कितनी सुगम है, उससे होती है। इकोनॉमिक्स का एक सिंपल रूल है, सप्लाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू रेट। जितना सप्लाई घटेगा मार्केट में उतना ही रेट हाइक होगा, महंगाई बढ़ेगी, और जितना ही माल आवक बढ़ेगी तो उसका रेट घटेगा। मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का तात्पर्य बहुत विरले जीव ही मनुष्य हो पाते हैं। द्रव्य और क्षेत्र अपेक्षा से दुर्लभता को एक बार रिवाइज करा दो कुछ सेकंडों में। मैंने ये कहा था द्रव्य अपेक्षा से मनुष्य पर्याय की दुर्लभता इतनी है कि नारकीय असंख्यात है, उनसे असंख्यात गुणे देव है, उनसे अनंत गुना तिर्यंश है, और मनुष्यों के लिए क्या शब्दों का प्रयोग था? वेरी गुड, संख्यात नहीं, तुच्छ संख्यात मात्र, जिसे मैंने कहा था ये 29 अंक प्रमाण केवल मनुष्य रहते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस हम कर रहे हैं, कंपैरिजन चल रहा है। क्षेत्र अपेक्षा दुर्लभता बताई गई थी। नारकियों और देवों ने तो राज्यों में जगह घेरी, असंख्यात गुना क्षेत्र है उनका, और कुछ नहीं तो तिर्यंशों का सर्वत्र है ही, वे भी असंख्यात गुना उनका क्षेत्र है। राइट? इसमें अनंत गुना क्षेत्र अपेक्षा मैं नहीं कह सकता। काश आलोक में होते तो ऐसा भी कहता, लेकिन फिलहाल क्षेत्र की दुर्लभता, क्षेत्र अपेक्षा मनुष्य पर्याय की दुर्लभता, यहां तक हम प्रकरण में आए थे। काल अपेक्षा दुर्लभता की चर्चा प्रारंभ होनी है। मैथमेटिकल एनालिसिस होगा, और टोडरमल जी के ही शब्दों में अन्य अनुयोगों से की गई सिद्धि की तुलना में कर्णानुयोग से की गई सिद्धि दृढ़ता लिए हुए होती है। अन्य अनुयोगों से यह सिद्ध करना मनुष्य बहुत कम है, इसमें शिथिलता होती है, लूज कथन हुआ करते हैं। लेकिन कर्णानुयोग में प्रॉपर मैथमेटिकल डाटा आपके सामने अभी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको ख्याल में आएगा काल अपेक्षा से भी कितनी दुर्लभता है मनुष्य पर्याय की। वैसे आप जानते हैं देवों की आयु कितने तक हो सकती है? 33 सागर तक। सागर की संख्या काम चलाने के लिए तुम हम कह तो देते असंख्यात है, बट परमार्थ से यह असंख्यात नहीं है। सागर की संख्या भी अनंत में है, क्योंकि अनंत की परिभाषा सीधी ये है जो मात्र केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय बने। जो मति श्रुत ज्ञानी तो दूर, अवधि मन पर्याय ज्ञानी के भी ज्ञान का विषय न बन पाए, ऐसी संख्या को अनंत कहते हैं। और सागर का माप केवल ज्ञानियों के ही ज्ञान का विषय बनता है। इस न्याय से यह अनंत काल है, अनंत। उपचार से देवों को इसीलिए भी कहा जाता है अमर। क्या कहा जाता है? भक्तामर। अमर का तात्पर्य उपचार से जिनका मरण नहीं हो तो बहुत दीर्घायु होते वाले होते, सागरों में जिनकी आयु। वैसे नारकियों का भी हमने पढ़ा है, उनकी भी उत्कृष्ट आयु सातवीं पृथ्वी के नारकियों की भी 33 सागर तक आयु हुआ करती है।
ये भी सब सुलभ है। तिर्यंचों में भी मेरे शब्दों की थोड़ा सा अच्छे से पकड़ना। तिर्यंचों में भी अनंत काल बीतता है। मैंने आयु आदि की बात अभी फिलहाल नहीं की है, लेकिन मनुष्य में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तिर्यंचों में कितना काल बीतता है, चलो इसका थोड़ा सा एक्सकेवेशन कर लेते हैं। नित्य निगोद अपेक्षा विचार करें तो कुछ कुछ ऐसे जीव हैं जो नित्य निगोद में अपना अनंत काल बिता देते हैं। अनंत काल मतलब अनादि से लेकर अनंत काल तक निगोदवास को वे छोड़ भी नहीं सकते। निगोद इज नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस, निगोद इज अ पर्टिकुलर अवस्था ऑफ जीव। साधारण वनस्पति की मैं बात कर रहा हूं, इसमें कितना काल बीत सकता है? अनंत काल। और जिनको नित्य निगोद से बाहर निकलना है उनका भी अनंत काल तो वैसे भी निकलता है, अक्षय अनंत भले ही नहीं। नित्य निगोद की बात पूरी हुई, देव और नरकों की तो बात पूरी कर ही चुके हैं। लगभग अनंतों की आयु हुई। तिर्यंचों में निगोद में भी अनंत काल बीतता है, इसमें कोई शक नहीं। यदि व्यवहार राशि में आ जाए बाहर, व्यवहार राशि में भी इतर निगोद में, वैसे एकेंद्रिय मात्र में असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहे हैं। पेज नंबर 32 आपको रिफर करना चाहिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। दाव लगेगा आज तो। एकेंद्रिय में बीतने वाली आयु कितनी बताई है? काल कितना बताया है? आयु कहने के रेदर काल इज प्रॉपर वर्ड। कितना काल बताया है? असंख्यात पुद्गल परावर्तन एकेंद्रिय में व्यतीत होता है। अभी पुद्गल परावर्तन का एक्सकेवेशन करते हैं थोड़ा सा। परावर्तन का काल कोई बताएगा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज 62-63 रिफर कर सकेंगे इसके लिए। पंडित जी की भाषा में कोई बताएगा? सो परावर्तन का काल ऐसा है जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर समाये जा सकते हैं। सागर की गिनती कहने में ही पसीना छूट रहा है। बहुत बड़ा गड्ढा खोदना पड़ता है उसके लिए, और ना जाने 100 वर्ष में एक बाल उठाने की बात की जाती है। फिर कभी गड्ढा खोदा भी जाएगा और फिर कभी अवसर देखकर भरा भी जाएगा। सागर का माप थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताना हो तो आप इतना ही समझ लीजिए। स्थूल उदाहरण, एक सागर की कल्पना करें, समुद्र की। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, एक तरफ आपको गड्ढा करना है और वह सागर इसमें खाली करना है, ड्रॉप वाइज, एक एक बूंद। और उसके लिए टूल आपको दिया गया है एक तिनका। तिनके से एक बूंद लेकर वहां पर डालते जाना, ये खाली होकर वो भरेगा, तो ये काल पीरियड सागर कहते हैं। उपचार का कथन मैंने कर दिया। उपचार का इसलिए है वह भी कदाचित संभव हो पाए। सागर का काल इतना बड़ा अनंत है। और परावर्तन की क्या परिभाषा की जा रही है? जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर समा जाए, दैट इज परावर्तन। और ऐसे कितने परावर्तन? असंख्यात परावर्तन। कौन काल बिताता है? एकेंद्रिय। ये तो काफी सुलभ दिख रहा है। अधिकांश समय जीवों का इसी में बीतता है, एकेंद्रिय में। अधिकांश क्यों कहा? क्योंकि आप जानते हैं तरस पर्याय में आना भी कितना दुर्लभ का है। दौलत राम जी की भाषा में बोलिए। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही तरस तणी। तरस पर्याय की प्राप्ति होना इतना दुर्लभ कहा गया है। एक इंद्रिय में इतना काल बीतता है। मैं जानता हूं इस बात को कि उत्कृष्ट आयु स्थावरों की अपेक्षा यदि लगाए
तो अग्नि की 3 दिन, वायु कायक की 3000 वर्ष, जल कायक की 7000 वर्ष, प्रत्येक वनस्पति कायक की 10,000 वर्ष और यहाँ तक कि पृथ्वी कायक की 12 और 22,000 वर्ष भी कही गई है। यदि मृदु पृथ्वी हो तो 12,000 वर्ष। एक पर्याय की मैं बात कर रहा हूं, कितनी? एक पर्याय। बट मैं एकेंद्रीय एज अ होल बात कर रहा हूं फिलहाल। असंख्यात पुद्गल परावर्तन बीतता है और एक स्थावर का उत्कृष्ट काल कितना बताया गया है? सेम पेज 32। असंख्यात कल्प मात्र। भले ही आपको ये लगे, क्या लगे आपको, कि जगन्य काल, जगन्य आयु इन 5 स्थावरों की कितनी बताई है? अंतर्मुहूर्त, जगन्य आयु। ये मैंने अभी उत्कृष्ट आयु कही थी और अपर्याप्तकों की श्वास के 18वें भाग बताई ही गई है। हम अभी पर्याप्तकों की फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं जानता हूं इनकी आयु इतनी बताई गई है, लेकिन स्थावर में भी उत्कृष्ट काल कितना बीत सकता है एक जीव का? जो अभी कहा, असंख्यात कल्प मात्र। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एक इंद्रिय का काल बताया असंख्यात पुद्गल परावर्तन, जो कि बहुत बड़ा, और एक एक स्थावर में भी उत्कृष्ट काल कितना बीत सकता है? उत्कृष्ट कल्प मात्र। व्हाट इज दिस कल्प मात्र? नाउ एक कल्प होता है 20 कोड़ाकोड़ी सागर का। इसे असंख्यात मल्टीप्लाई करिए। एक उत्सर्पिणी प्लस एक अवसर्पिणी, 10 प्लस 10 कोड़ाकोड़ी सागर इज इक्वल टू 20 कोड़ाकोड़ी सागर एक कल्प काल माना गया है। और उस एक कल्प काल में असंख्यात मल्टीप्लाई करेंगे, इतना उत्कृष्ट काल एक एक स्थावर में बीतता है। स्थावर और एक इंद्रिय का फर्क समझ रहे हैं? एक इंद्रिय एज अ होल, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट मे बी एनी स्थावर, यानी एक पर्टिकुलर स्थावर की बात करें। पृथ्वी का यदि पर्याय धारण करता रहे जीव, जन्म मरण, तो उत्कृष्ट कितना काल बीत सकता है? असंख्यात कल्प मात्र। Now let I introduce towards one more darker fact. यदि कदाचित वह जीव घूमते घूमते फिर निगोद में तो चला ही जाता है, आप जानते हैं इस बात को। उस निगोद को कहते हैं इतर निगोद। इतर निगोद में यदि चला जाए फिर से, और वो तो चला ही जाता रहता है, तो उसका काल 2.5 पुद्गल परावर्तन बताया है। कितना? 2.5 पुद्गल परावर्तन इतर निगोद में बीता। अब 9 इतर निगोद से बाहर निकला, फिर और स्थावरों में घूमता घामता रहा, फिर इतर निगोद में आया। कितना काल बीत सकता है फिर से? फिर 2.5 पुद्गल परावर्तन। इसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी बार आएगा जाएगा, कोई सीमा नहीं। आपको गंभीरता भाषित हो रही होगी, कितना काल त्रियंशों में व्यतीत हो रहा है, और देव और नरकों की तो क्या लगती है उनके सामने। आगे बढ़ते हैं हम। मान के चलिए इतना सब करके धक्के खाकर, मुंबई के लोकल ट्रेन के धक्के तो साधारण है, इतने धक्के खाकर आगे आकर बहुत ऊंचे स्थान पर आकर खड़ा रहे। वो ऊंचा स्थान क्या है? जो अभी कहा था, त्रस पर्याय। उस त्रस पर्याय में आए जीव, तो इसमें भी सबसे ज्यादा काल यदि कोई घेरता है तो 2 इंद्रिय। इससे थोड़ा कम काल घेरने वाला 3 इंद्रिय। इससे कम काल घेरने वाला, यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, 5 इंद्रिय। और उससे कम काल घेरने वाला 4 इंद्रिय।
हम 4 इंद्रियों को यदि गौण करते हैं तो आप पाएंगे तरस पर्याय में भी कितना दुर्लभ है पंचेंद्रिय पर्याय की प्राप्ति। मैं अभी मनुष्य पर्याय की प्राप्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पंचेंद्रिय मात्र की बात कर रहा हूं, दुर्लभता की। मनुष्य की ओर बढ़ते हैं। यह बताया गया है जीव त्रस पर्याय में आता है तो उसका उत्कृष्ट काल त्रस पर्याय में कितना बीत सकता है? 2000 साधिक 2000 सागर, एक उत्तर आया। आज इसका भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। मैं काफी जगह से आपको बता रहा हूं ये चीजें, मुश्किल है आपको एक जगह कुछ मिले। इतनी मेहनत भी कोई करे ये थोड़ा मुश्किल है, असंभव तो बिल्कुल नहीं। त्रस पर्याय में साधिक 2000 सागर जाने की बात आती है। आधार 1 इनका भी थोड़ा सा हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। त्रस पर्याय होना दुर्लभ कहा ना अभी दौलत राम जी, उस 2000 साधिक 2000 सागर में मानवों की गिनती की थोड़ी बात करते हैं। वैसे कोई गिनती करके दिखाएगा मानव का क्या वेटेज है इसमें? 2000 सागर देव और नरकों के अकेले के हैं। देव पर्याय की प्राप्ति होना कोई दुर्लभ नहीं है, काफी सुलभ है। यहां तक कि लिसन मैं थोड़ा और अच्छे से बता देता हूं आपको। 2000 सागर में से 1260 सागर 2/3 पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय, बोलिए। अभी मैं बहुत अच्छे स्पेसिफिकली बात करता हूं, देव नहीं, देवों में भी एक क्लास कौन सी? वैमानिक। केवल वैमानिकों की यह संख्या है। वैमानिक होना कितना सुलभ है। त्रस पर्याय में आने पर भी 1260 सागर। 2 इंद्रिय का तो कहां दाव लगेगा इसमें? मतलब कहने का तात्पर्य 2 इंद्रिय जितनी बार बनता है साधिक में गिनती आने वाली है उसकी, और वैमानिकों की गिनती 1260 सागर की मैं बात कर रहा हूं अभी फिलहाल। 1260 सागर वैमानिक में चले जाते हैं। वैमानिक का तात्पर्य पहला दूसरा स्वर्ग आदि, ये 16 स्वर्ग, सौदर में ईशान आदि, मतलब भवंतरिक नहीं लेना है आपको। 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये होते हैं वैसे वैमानिक सब, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो हमारी बात चल रही है, लगभग अज्ञानी की तरफ से बात यदि करते हैं यदि हम, तो वे 90 ग्रेवियक तक को जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। 1260 सागर वैमानिकों ने घेर लिए, बचे कितने? 740 सागर ये नारकियों को चले जाते हैं। नरकों में भी 740 सागर उत्कृष्ट रूप से ये बीतते हैं। आप ग्रंथ में डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं तो ये भी आपको मिल जाएगा। पहले दूसरे स्वर्ग में कितना काल जाता है, 1260 सागर का भी बराबर डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। इवन नारकियों का भी 740 सागर में कौन सी पृथ्वी में कितना काल, इसका भी बराबर एनालिसिस है। उत्कृष्ट रूप से इतना ही काल बीतता है। आगे बढ़ते हैं। यह हो गए 2000 सागर की गिनती। मनुष्य पर्याय की दुर्लभता देखिए, साधिक पार्ट रहा कितना? उस साधिक में कौन कौन आएगा वैसे? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय ऑफ कोर्स देव और नरकों को छोड़ के की बात चल रही है फिलहाल।
और बोलिए, इसी साधिक में भवंतरिक भी आ जाते हैं, भवन, व्यंतर और ज्योतिष। इसका साफ खुलासा बहुत मिल नहीं पा रहा है, किसी को मिला तो कभी बताइए। मैंने मेरी तरफ से तो काफी सर्च कर रहा हूं। भवंतरिक की गिनती कहां पर? साधिक में, और वो तो असंख्यात होंगे ही देव। और उसी में एक हिस्सा कोने का, बोलिए, एक खोपची में एक ठेला, स्लैंग लैंग्वेज में बात करना तो चौराहे की दुकान नहीं, कोई एक स्लम एरिया में एक छोटा सा ठेला लगा कि जिस प्रकार एक हाथ कोने में खड़ा रहता है आदमी, मनुष्य पर को इसी में स्थान मिला है। वैसे और एक बात बता दो, और एक आधार मिलता है। त्रस पर्याय में कितना काल व्यतीत होता है? पृथक तो कोटि पूर्व प्लस 2000 सागर, शायद साधिक की गिनती बताई जा रही है। पृथक तो कोटि पूर्व प्लस 2000 सागर। अब ये पृथक तो कोटि पूर्व क्या है? यह काल बीच बीच के अंतरालों का है। 2000 सागर जो व्यतीत करता है जी देव और नरकों में, ऐसा तो है नहीं देव बन के देव होता है अथवा देव मर के नारकी होता है। तो बीच बीच का जो इंटरवल्स है, वे सब इंटरवल्स को कलेक्ट करिए तो दैट इज साधिक, एंड दैट इज पृथक्त्व कोटि पूर्व। व्हाट इज पृथक्त्व? पृथक्त्व एक विशिष्ट टर्म है जैन शासन की, जिसके जिस डिजिट के यूनिट्स में 3 से लेकर कितने 7 9 तक के फिगर्स हुआ करते हैं डिजिट्स में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 3 से लेकर 9 तक के डिजिट यदि यूनिट में हो तो उस संख्या को कहते हैं, नंबरिंग को कहते हैं पृथक्त्व। इस प्रकार पृथक्त्व कोटि पूर्व का ये अर्थ हुआ। तो इतना काल देव नारकी के अलावा बीतता है। और आगे बढ़ लेते हैं हम। मनुष्य पर्याय की दुर्लभता काल अपेक्षा से विचार चल रहा है। यहां तक को किसी को कोई डाउट हो तो जरूर पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, काल अपेक्षा दुर्लभता सबको समझ में आ रही है। एक तो साधिक 2000 सागर की तरफ से समझा दी, और एक तो सबसे पहली अपेक्षा मैंने आयु की तरफ से समझा दी थी, किन किन की आयु असंख्यात वर्ष है। अभी मनुष्य की आयु देखते हैं हम कितनी सीमित है। वो जो पहली अपेक्षा बता रहा था मैं, ढाई पुद्गल परावर्तन आदि, वो पहला जो अपेक्षा चली थी उस अपेक्षा। मनुष्य की उत्कृष्ट आयु बताई है 1 कोटि पूर्व की। ऑफ कोर्स कर्म भूमि की अपेक्षा बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं पंडित जी को एक बार पढ़ लूं, टोडरमल जी को आपके सामने, तो मैं उसका खुलासा करूंगा। बहुत बार डाउट्स अराइज होते हैं हमें पढ़ते समय। आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, पंडित जी ने क्या लिखा है। काल अपेक्षा से मनुष्य पर्याय में उत्कृष्ट रहने का काल स्तोक है, रिटेल है थोड़ा। कर्म भूमि अपेक्षा पृथक्त्व कोटि पूर्व मात्र है। एक प्रश्न खड़ा हो गया। क्या प्रश्न खड़ा हो गया? अभी अभी हम ये चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व, और यहां पर क्या बताया जा रहा है? पृथक्त्व कोटि पूर्व। इसकी तरफ कभी किसी का ध्यान गया है तो हाथ ऊपर करना। नहीं गया है तो फिर वो डाउट आने का जब सवाल नहीं, तो समाधान की ओर बढ़ने के भी कोई रास्ते नहीं है। यहां पर पंडित जी जो बात कर रहे हैं वो एक पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं। कर्मभूमि की तो बात चल ही रही है, भोग भूमि की बात नहीं चल रही है। क्यों कहा मैंने ये? भोग भूमि की अपेक्षा मनुष्य की भी आयु कितनी है? 3 पल्ले उत्कृष्ट आयु। उत्तम भोग भूमि की, मध्यम भोग भूमि की 2 पल्ले, जघन्य भोग भूमि की 1 पल्ले। राइट? वैसे जघन्यतम आयु कितनी हो सकती है? भोग भूमि के जीव को यदि भोग भूमि का जीव पाया जाए सबसे कम आयु वाला, तो कितनी आयु का पाया जा सकता है? जरा कोई बताएगा? कौन बोल रहा है अंतर्मुक्त?
अरे क्या बात करते हैं, सबसे कम आयु इनकी, अल्प आयु वाले नहीं हुआ करते भोग भूमि वाले जी। इनकी आयु कहना चाहिए 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय। वह जीव कौन होगा? वह जीव वह होगा जो कल से चौथा काल चालू होने वाला है और आज खड़ा है वो जीव एकदम टर्मिनेशन पॉइंट पर जगन्य भोग भूमि के। आप समझ रहे हैं, क्योंकि जगन्य भोग भूमि का प्रारंभ होगा तो मनुष्य की आयु जरूर एक पल्ले होगी, लेकिन घटते 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 जब कर्म भूमि चालू होनी है, जब दुखमा सुखमा काल चालू होना है, उसके 1 दिन पहले, ये भी मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूं, कोई 1 दिन ही की बात जरूरी नहीं है, आधा दिन हो सकता है, 1-2 घंटे हो सकते हैं, उसकी आयु ये होगी 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय। और फिर जैसे कर्म भूमि प्रारंभ होगी, उत्कृष्ट आयु क्या होगी उनकी? 1 कोटि पूर्व। उत्कृष्ट आयु की मैं बात कर रहा हूं, सबको मिले ये जरूरी नहीं है। आगे बढ़ता हूं। वैसे अभी प्रश्न कहां पर आकर टिका है, कोई बताएगा? प्रश्न कहां पर आकर टिका है हमारा, कोई बताएगा? बोलो पर। एक तो प्रथम तो कोटि पूर्व Right. और 1 कोटि पूर्व। मनुष्य की उत्कृष्ट आयु यहां पर पंडित जी ये कह रहे हैं कर्म भूमि अपेक्षा, पहले तो अपेक्षा खोल दे, भोग भूमि की बात नहीं कर रहे, पृथक तो कोटि पूर्व मात्र है। हम तो ये समझ रहे थे 1 कोटि पूर्व होते, पहले पूर्व का भी गणित समझ लेते। एक पूर्व कितना होता है? ये पूर्व पश्चिम कोई दिशाओं की बात नहीं, ये काल का माप है, पूर्व। ओके, एक पूर्व होता है 84 लाख पूर्वांग का, एक पूर्वांग होता है 84 लाख वर्ष का। एक पूर्व का क्या गणित बनेगा? 84 लाख वर्ग वर्ष, 84 लाख स्क्वायर, 84 लाख मल्टीप्लाइड बाय 84 लाख वर्ष बराबर होता है 1 पूर्व। पूर्व का भी गणित मैंने जाते जाते बता दिया। यहां पर पंडित जी कह रहे पृथक तो कोटि पूर्व, उसका क्या रहस्य है वो संक्षेप में मैं अभी बता देता हूं, विस्तार से फिर चर्चा करनी है मुझे, शायद वो अगले पीरियड में हो पाएगी। ये कलेक्टिवली बात कर रहे हैं। क्या कहा मैंने? कलेक्टिवली मतलब एक मनुष्य पर एक ही बात नहीं। जैसे हमने कहा इतर निगोद में बीतने का काल कितना? 2.5 पुद्गल परावर्तन। नित्य निगोद का अनंत काल। लेकिन ये कोई आयु थोड़ी कही मैंने। क्यों? आयु तो कोई भी निगोदी हो, अंतर मुहूर्त को कभी भी एक्सीड नहीं करती। निगोदी की आयु होती ही अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट भी और जगन्य भी, यदि पर्याप्त हो तो। अपर्याप्त हो तो इतना भी दाव नहीं लगता, श्वास के 8वें भाग मात्र ही उसकी आयु रहती है। कहां तक खड़ा हूं मैं? मैं ये कह रहा हूं पंडित जी जो पृथक तो कोटि पूर्व कह रहे वो एक पर्याय की बात नहीं कर रहे, एक आयु की बात नहीं कर रहे, वो कलेक्टिवली बात कर रहे हैं। मनुष्य 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 बनता जाए तो उत्कृष्ट काल पृथक तो कोटि पूर्व। ये मानो पर्याय की दुर्लभता बताई जा रही है, फिर भी कंटिन्यूअसली भी ये पर्याय मिलती जाए, फिर भी वो कुछ कोटि पूर्व में ही है, ना परावर्तनों में है और ना ही कल्पों में है, किसी सागरों में भी नहीं है, पूर्व में ही 84 लाख स्क्वायर वर्ष। ये तो संख्यात की गिनती हो गई पूर्व मतलब। आप समझ रहे बात को? क्योंकि मनुष्यों की आयु संख्यात वर्ष की ही हुआ करती है। कर्म भूमि अपेक्षा में बात कर रहा हूं, अभी उसमें पृथक तो जोड़ने से ऐसा क्या हो जाएगा? असंख्यात तो आयु होगी नहीं। काल अपेक्षा मनुष्य परे की दुर्लभता हमने विचार की। इसमें निष्कर्ष एक ही बॉटम लाइन बनती है, माना मनुष्य की उत्कृष्ट आयु तो
छठवें काल में 15 साल भी हो सकती है, पांचवें काल में अंत में है, छठवें काल के समापन में उत्कृष्ट आयु कितनी? 15 साल, इतनी कम भी हो सकती है। पंचम काल के जीव जहां पर तुम हम आज जी रहे हैं, उसकी उत्कृष्ट आयु समापन में कितनी होगी? 20 ईयर्स। पंचम काल एज अ होल उत्कृष्ट आयु कितनी? मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष। लेकिन प्रारंभ में जो जो जीव आगे बढ़ेगा, आज के पंचम काल के जीव जो जो आगे बढ़ेंगे और 21,000 वर्ष की पूर्णता की ओर बढ़ेंगे, तो आप पाएंगे जुग जुग जीवों का अर्थ ये होगा कि ये 20 साल जीने वाला है यार। समझ रहे हैं आप? और फिर छठवें काल में भी तो ये भी दांव नहीं लगेगा। छठवें काल के समापन में मैक्सिमम आयु 15 साल की। वैसे जगन्य आयु कितनी होती है मनुष्यों की? जगन्य आयु अंतर्मुक्त। गर्भजों की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। जो सम्मूर्छन है उनकी तो श्वास में 18वें भाग। बॉटम लाइन मैंने बता दी कि औरों को जैसे सागरों की आयु है, ऐसे मनुष्यों की नहीं हुआ करती। तिर्यंचों में जैसे अनंत काल बीतता है, ऐसा कोई मनुष्य का नहीं होता। मनुष्य की उत्कृष्ट आयु एक बहु की कितनी बताई कर्मभूमि अपेक्षा? केवल 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 1 कोटि पूर्ण। यह काल अपेक्षा से दुर्लभता हुई। फाइनल पॉइंट को छूते हैं, भाव अपेक्षा से दुर्लभता की बात करते हैं। पंडित जी की शब्दावली थोड़ी सी एक बार आपके सामने पढ़ लेता हूं, फिर मैं स्पष्टीकरण करूंगा। देखिए, काल ये हो गया। काल अपेक्षा थोड़ा रिपीट करता हूं। से मनुष्य पर्याय में उत्कृष्ट रहने का काल स्तोक है। कर्मभूमि अपेक्षा पृथक तो कोटि पूर्व मात्र है, और अन्य पर्याय में उत्कृष्ट रहने का काल एकेंद्रिय में तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र, और अन्यों में संख्यात कल्प मात्र। खत्म। भाव अपेक्षा बात करनी है। भाव अपेक्षा से क्या गजब का निरूपण है। भाव अपेक्षा दुर्लभता सिद्ध कर रहे मनुष्य पर है। द्रव्य क्षेत्र काल हो गए, मैथमेटिकल एनालिसिस कंप्लीट, बट भाव अपेक्षा दुर्लभता कैसे सिद्ध करते हैं? तो क्या कह रहे देखिए, जिस परिणामों से, जिस भावों से मनुष्य पर्याय होती है, ऐसे भाव होना महादुर्लभ है। इसका मतलब ऐसे भाव होना जिसके फलस्वरूप देव बने, जिसके फलस्वरूप नारकी बने, जिसके फलस्वरूप तिर्यंश बने, फिर भी सरल सुगम है। लेकिन ऐसे भाव बने जिससे मनुष्य बने, ये तो महादुर्लभ है। ये भाव अपेक्षा दुर्लभता। क्या महादुर्लभता है इसमें? इनके शब्द देखिए पहले। भाव अपेक्षा से तीव्र शुभाशुभ पने से रहित ऐसे मनुष्य पर्याय के कारण रूप परिणमन होना अति दुर्लभ है। अन्य पर्याय के कारण अशुभ रूप व शुभ रूप परिणाम होना सुलभ है। कभी किसी ने पढ़ा है यह प्रकरण एकांत में? आपको शायद इसी महीने भर में पढ़ाया गया था ये प्रकरण। भैया ने पढ़ाया था? हाथ ऊपर करिए। महीने भर पहले मनुष्य पर्याय की दुर्लभता पढ़ाई गई थी। कितने जन को याद आ? यही पढ़ाया था ना? कैसे पढ़ाने वाला पढ़ाया भैया? केवल एक हाथ ऊपर है। व्हाट्स रॉन्ग? 10 पाछा भी आ गया हाथ ऊपर। ठीक है, देखो, आप प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करते हो तो यहां से पढ़ाने वाला कुछ पढ़ाएगा। कम से कम मैं तभी पढ़ाऊंगा कुछ जब प्रॉपरली आप रिस्पॉन्ड कर पाओ। यदि आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, आई विल गिव अप। 2-4 सेशंस और करूंगा, फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा ज़्यादा, और आपको जो मिलने की गुंजाइश है विशेष वो घट जाएगी, और कुछ बच्चे उसमें वंचित रह जाएंगे। तो थोड़ा सा प्रॉपरली आपको एक्टिव रहना चाहिए इसमें। भाव अपेक्षा दुर्लभता, इसका मतलब ये हुआ तीव्र शुभ भाव होना। सुलभ है कि दुर्लभ है? तीव्र अशुभ भाव होना। आई एम चेंजिंग माई क्वेश्चन। तीव्र अशुभ भाव होना
सुलभ है कि दुर्लभ है? सुलभ। सुलभ है। ये तो बाहर रास्ते पर निकले तो पता चलता है। थोड़ी सी नोट ऐसी जेब में से बाहर निकाल कर देख लेना और वैसे घूम के आ जाना और फिर आकर चेक करना तो पता चलेगा आपको। ओके, तीव्र अशुभ परिणामों का बोलबाला ये तो प्रचुरता में पाया जाता। अच्छा ये बताइए मुझे, तीव्र शुभ भाव होना आप क्या समझते हैं? मैं उदाहरण देता हूं। यहां पर आते जाते लोग जा रहे हैं, मैं कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन उदाहरण में तो कल्पना खड़ी करनी है मुझे। चलो मैं थोड़ा सा चेंज करके खड़ा करता हूं। आदमी को कोई आकर छेड़छाड़ करे, मारे, ऐसे परिणाम, मारने के, छेड़छाड़ करने के, लूटपाट करने के ऐसे परिणाम सुलभ है कि दुर्लभ है? खूब सुलभ है। अभी दूसरी बात, लेकिन कई जन आकर उपसर्ग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कोई आकर खाल उधेड़ रहा है आदमी की और फिर भी वो उफ भी नहीं कर रहा है। अच्छा ये बताइए आप, अभी कॉम्पिटिटिव हो गए क्वेश्चन, ये भाव होना सुलभ है कि दुर्लभ है? आप तो बताया, आप तो बोलेंगे जीवन में ऐसा कोई आदमी देखा है आपने जिसको 10-10 जन मिलकर नोच रहे हैं और शांत खड़ा है? पुस्तकों में ही पढ़ा होगा, गांधी जी के बारे में भी पढ़ा होगा आपने, जीसस के बारे में भी पढ़ा होगा, और आपने और जनों के बारे में भी पढ़ा होगा, और जैन ग्रंथों में भी पढ़ा होगा आपने, हाथी के पैर के नीचे कुछ ले गए। ये तो मरण की कीमत पर, ये लगभग लोगों ने, मैं समझता हूँ, पुस्तक में ही पढ़ा होगा। लेकिन पंडित जी यहाँ पर ये कह रहे हैं ऐसे अशुभ परिणाम होना जिसपे दूसरों के सिर पर सिगड़ी जलाने का भाव होना, कपास लपेट कर जलाने का भाव होना, घानियों में पेलने का भाव होना, और 700 मुनिराजों के भी अगल बगल में पूरी आग बिछा देना जिससे थोड़े ही काल में ये साफ हो जाएंगे, ये तो कोई दुर्लभ है ही नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो अंदर में बैठे हैं ना, कंपन आदि, ये भी कोई दुर्लभ नहीं है। ये भी बहुत सारे मिल जाएंगे जो उफ भी नहीं करते घानी में पेले जाते समय, उफ भी नहीं करते सिर पर सिगड़ी जलाए जाते समय। इसकी भी बहुत सुलभता है क्या? लेकिन ऐसे मिश्र परिणाम होना शायद अकेले पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा। मैं तो अभी पहला कदम रखा है समझाने में, आपकी गंभीरता अभी 10-15 मिनट में ख्याल में आएगी। मिश्र परिणाम बहुत दुर्लभ है, क्योंकि कहते एक से तो उपसर्ग आदि अधिक करेगा तो ऐसा जीव प्राय कहा जाएगा। श्रेणिक महाराज का डाटा खड़ा करने की जरूरत नहीं है हमें, बहुत कहा जाएगा ऐसा आदमी। भले बाद में कितना रिपेंटेंस करे, कितना रिग्रेट करे, लेकिन वो जेल एक बार सुनाई गई है तो सुनाई गई है, अटल नरक। अच्छा, उपसर्ग सहने के भाव से 2 जन के उदाहरण दे दो अभी, नकुल और सहदेव। उनका फल क्या हुआ? सर्वार सिद्धि चले गए। पंडित जी कह रहे ये तो सब सुलभ है ऐसे परिणाम होना। जिससे देव बने ये भी परिणाम, ऐसे परिणाम भी सुलभ है। जिससे नारकी और तिर्यंश बने ऐसे भी परिणाम सुलभ है। लेकिन मनुष्य बने ऐसे बीच के परिणाम सुलभ नहीं है। मिश्र परिणाम होना, ना ज्यादा शुभ और न ज्यादा अशुभ, ये परिणाम की मांग है। दैट इज वेरी रेयर, वेल बट विच इज एप्रिशिएबल। हमको तो यही समझ में आता है, अच्छे तो भाव यही दिख रहे हैं हमको। कौन से? इतना उपसर्ग सहना और फिर देव बर्रे की प्राप्ति करना, हमको तो यही अच्छे दिख रहे। बात दुर्लभता की चल रही है और अच्छे की भी अभी थोड़ी सी पोल खोली जाएगी। दुर्लभ ज्यादा मिश्र परिणाम है जिससे मनुष्य बनता है। मिश्र परिणाम क्या है उसे समझते हैं। ऊपरी क्या परिभाषा बताई मैंने? जो ना ज्यादा अशुभ चाहिए और न ही ज्यादा शुभ चाहिए, ऐसे बीच के परिणाम वे बहुत दुर्लभ है। क्या मतलब है बताता हूं। अक्सर जब 4 गतियां पाठ पढ़ाने का मौका मुझे मिला होगा तो मैंने एक नए तरीके से बात पढ़ाई होगी। कभी
मौका लगा है किसी का पढ़ने का? नहीं। वैसे एक चीज तो आपने पढ़ी, बहुआरंभ बहुपरिग्रह से नरक पर्याय की प्राप्ति होती है। आपने मायाचार्य से तिर्यंश की प्राप्ति होती है। आपने ये भी पढ़ा है कि स्वभाव की सरलता से अल्प परिग्रह और आरंभ के भाव से, बोलिए, मनुष्य की प्राप्ति होती है। आपने ये भी सुना है, सराग संयम संयम असंयम अकाम निर्जरा बाल तपासी दैवस्य। 6वें अध्याय के ये सूत्र बोल रहा हूं मैं, तत्वार सूत्र के। और ये भी पढ़ा है आपने, सम्यक्त्व से युक्त कोई जीव यदि आयु बांधता है मनुष्यों में रहकर अथवा तिर्यंश में रहकर, तो वो देव आयु ही बांधता है। राइट राइट, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है सब। मैं अभी थोड़े नए तरीके से पढ़ाता हूं आपको। 4 प्रकार के आयु के कारण मैं ये कहता हूं, चारों प्रकार की जो आयु मिलती है ना, वो एक ही प्रकार के परिणामों से मिलती है। कौन से? वैसे पाठ की लाइन बताओगे? राग और द्वेष से मिलती है। पाठ की लाइन है, एकमात्र वितराग भाव ही निरपराध दशा है। इसी से केवल निर्वाण की प्राप्ति होती है, और इसके अलावा कोई भी भाव उसके 4 पर्याय मिलती है। मैं और थोड़ी मेरी भाषा में करता हूं। मैंने क्या कहा? स्थूल परिभाषा, चारों आयु की प्राप्ति एक ही प्रकार के परिणामों से होती है। वे कौन से? हाँ, वितराग भाव ही निरपराध दशा है। सॉरी, 4 आयु की प्राप्ति होती है, वो कौन से परिणामों से? वो वितराग के विरुद्ध छोड़ के राग द्वेष, सिंपल वर्ड्स में। ओके, मैं अभी दूसरे शब्दों में कहता हूं। मैं ये कहता हूं, जो भी चारों आयु बनती है वो अल्प वे आरंभ और परिग्रह के भाव से ही होती है। क्या? आरंभ और परिग्रह के भाव से। कैसे? देखो, बहु आरंभ और परिग्रह के भाव से नरक पर्याय मिलती है, अल्प आरंभ और परिग्रह से मनुष्य पर्याय मिलती है, आरंभ और परिग्रह के सकल त्याग के भाव से देव पर्याय मिलती है, और उसी आरंभ और परिग्रह को बहुक और क्रुकेनी हो, सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से सही, मायाचारी से करेंगे तो उसी से तिर्यंचारी मिलती है। कोर क्या रहा? आरंभ और परिग्रह के भाव। राइट, अभी इसी की तरफ देखिए जरा, आरंभ और परिग्रह के पूर्ण त्याग के भाव से। अच्छा, फिर मोक्ष किससे होगा इन टर्म्स ऑफ आरंभ और परिग्रह? बताइए। आरंभ और परिग्रह के त्याग के भाव से देवायु मिलती है, तो फिर मोक्ष किससे मिलता है? जाते जाते प्रश्न है। आरंभ और परिग्रह के त्याग के भाव से भी मोक्ष नहीं मिलेगा। ग्रहण करने के भाव से, आरंभ और परिग्रह को ग्रहण करने के भाव से कौन सी पर्याय मिलती है? 3, नरक, मनुष्य और तिर्यंश। और आरंभ और परिग्रह को त्याग करने के भाव से कौन सी पर्याय? देव पर्याय। फिर मोक्ष किससे मिलता है? आरंभ और परिग्रह के ना ही ग्रहण करने का भाव और न ही त्याग करने का भाव, वे तो सब ज्ञेय मात्र है, उनको क्या कोई ग्रहण कर सकता है? ऐसा जानकर जो स्वरूप में पूर्णतया स्थिर रहता है, क्योंकि त्यागने का भाव भी 6वां गुण स्थान है, स्थूल रूप से। सूक्ष्म रूप से तो 7वां, 8वें, 9वें, 10वें तक भी शुभ राग बताया गया है। समझ रहे हैं? और राग में धर्म नहीं हो सकता। वितराग भाव ही निरपराध दशा है, उसी से निर्वाण की प्राप्ति हुआ करती है। 3 केसेस को खड़ी करो अभी निर्वाण की तो बात करनी नहीं, तो फिर निष्कर्ष क्या निकला? तो इसे निर्वाण का किस कारण क्या है? आरंभ और परिग्रह, ना ही इसको त्यागना है ग्रहण, न ही ग्रहण का भाव और न ही त्याग का भाव। क्योंकि त्याग का भाव जब तक है वो मुनि दशा ही है, और वो भाव भी खत्म होने के बाद कुछ पालन भी नहीं करना है। जिनको चलना है उनको देख देख कर चलने का भाव आएगा, जिनको खाना है उनको सोच सोच कर खाने का भाव आएगा, जिनको न चलने का राग ही बचा है, अब उनको समिति और गुप्तियों से क्या मतलब है तुम्हारे 28 मूल गुण से। मैं आगे बढ़ता हूं। आगे 3 बातों को सामने रखिए, 3 केसेस को।
अल्प आरंभ परिग्रह, बहुआरंभ परिग्रह और आरंभ और परिग्रह के त्याग का भाव, ये तीनों भावों को सामने रखिए आगे। समझ रहे मेरी बात को? अथवा चारों रखिए, चारों प्रकार के भाव रखिए आरंभ परिग्रह संबंधी। तिर्यंश के वो मायाचारी वाला तो एक तरफ कर दीजिए आगे। आपको तीनों में से सरल क्या लग रहा है, सुलभ क्या लग रहा है? मैं यदि पूछूं आपको खूब जोड़ना है, आरंभ और परिग्रह खूब जोड़ना है, ये परिणाम आपसे सरल है कि आपको सब कुछ छोड़ देना है? ये परिणाम सरल है कि थोड़ा रखना है और थोड़ा छोड़ना, ये परिणाम सरल है? थोड़ा रखना है, थोड़ा छोड़ना। हमारा एनालिसिस तो ये कह रहा है टेक्निकली यहाँ पर कि सब कुछ छोड़ने का भाव तो बहुत सरल है, थोड़ा रखना और थोड़े छोड़ने का भाव मुश्किल है, कठिन है, दुर्लभ है। एपरेंटली क्या लग रहा है हमको? मुनि होना तो बहुत कठिन है बाबा, हम तो थोड़ा त्याग कर लेंगे, पूरा त्याग संभव नहीं है। ऊपर से हमको ऐसा दिख रहा है। अभी मैं कुछ उदाहरणों से सिद्ध करूंगा, जैसा हम समझते हैं ऐसा नहीं है। अपेक्षाएं सब प्रकार की समझना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। बहुत अच्छा भोजन बना, खूब पेट भर भोजन करना सुलभ है कि दुर्लभ है? सुलभ है। खूब अच्छा भोजन बना, फिर भी सुबह ही प्रतिज्ञा ली थी, आज अष्टमी है, आज 14 है, आज निराहार रहेंगे। तो कितनी भी सुगंध आ रही है चौके से, क्योंकि घर में तो और लोग भी रहते हैं, वो हमको डिगा पाए ये जरूरी है? नहीं, क्योंकि भोजन ही नहीं करना है। केस थर्ड नाउ, क्या भोजन बहुत अच्छा बना है और आपको कम भोजन में समेटना है। ये सरल है कि कठिन है? ये थोड़ा कठिन है। ये इसके एनालिसिस की तरफ से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अच्छा भोजन छोड़ देना कम में ही ये थोड़ा दुर्लभ बताई जा रही है। इसीलिए 10 तपों में अनशन से ज्यादा निर्जरा किससे होती है? अवमोदर्य से। ये उत्तर उत्तर इंक्रीमेंट वाले। अनशन से ज्यादा फल अवमोदर्य, अवमोदर्य से भी ज्यादा फल। बोलो, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग आदि आदि, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश आदि आदि। बट लिसन, वन और द अदर वे, व्हाट आई थिंक इज, जो बहिरंग 6 तप है खरेखर उसमें एक अनशन है और बाकी के 5 अवमोदर्य है। मेरी अपेक्षा थोड़ी समझ लेना, मैं जानता हूं अवमोदर्य नहीं। एक में निराहार रहने का भाव है और एक में कम भोजन करने का भाव है, एक में अटपटी शर्त लेकर भोजन करने का भाव है, एक में रसों को घटाने का भाव है। अब समझ रहे हैं? 4 आहार संबंधी, राइट? अब रस को घटाने का तात्पर्य क्या है? फिर अवमोदर्य ही तात्पर्य है उसका। कुछ ना कुछ घटाया ना उसने। कितने जन समझ रहे हैं? ये अटकले लगाकर क्या किया उसने? वृत्ति परिसंख्यान में कुछ घटाया ही है उसने। फिर से निष्कर्ष, भूख से कम भोजन करना ये थोड़ा दुर्लभ है। पूरा उपवासी रहना भी सुलभ है, पेट भर भोजन करना भी सुलभ है। और गुस्से गुस्से में तो कई दफे थाली, हम वैसे अभी थाली पर बैठे नहीं और छोड़ के निकल गए, तब भी हमें कुछ उसका गम नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? चलो दूसरी बात, और एक उदाहरण देता हूं। आपको कहा बात नहीं करना है आज किसी से, मौन रखना है। सुलभ है कि दुर्लभ है? सुलभ है। ये भी दाव लग सकता है। दिन भर बड़बड़ाना है सो तो कर ही रहे रात दिन। अभी आपको ये बताना है, बोलना करना है, देखो भैया आपको उनके साथ बोलना है लेकिन अच्छे से बात करना है, पोलाइटली थोड़ा। कल जो झगड़ा हुआ है, रोजाना झगड़ा होता आ रहा है आपका, ऐसा मत किया करो, पोलाइटली जाकर बात करो। क्या रहेगा रिएक्शन किसी का? नहीं साहब अब हम बात ही नहीं करेंगे उनके साथ। लेकिन हमने तो ऐसा कहा नहीं,
डोंट ट्राई टू कैच द एक्सट्रीम एंड्स। एक तरफ तुम बहुत बातें करने को भी तैयार हो, एक तरफ चुप्पी साधने को भी तैयार हो, लेकिन जितना सीमित है और पोलाइटली है, हमने कहा उतना कहना, उतना बोलना, ये थोड़ा दुर्लभ दिखता है। जब चाहे हम कहते भी रहते हैं, अब हम बात ही नहीं करेंगे, लेकिन हमने कहा सीमित बात करना, ये दुर्लभ दिखता है थोड़ा। चलिए आप बताइए मुझे, शादीशुदा कोई आदमी है, स्त्री का भोग सरल है कि दुर्लभ है, सुलभ है? शादीशुदा लोग अपनी कितनी उम्र तक भी ब्रह्मचर्य नहीं ले पाते। 60-70 वर्ष के होने के बाद भी वे अभी भी चाहते हैं मैं भोग करता रहूं। अखबारों में भी पढ़ा होगा आपने, 60-70 साल के आदमी ने भी अपने पोती पर कुशल सेवन किया। पोती का ये सुना है आपने कभी? पोती का दुहिती का सुना है कभी? ये सुलभ है ये सब। चल अभी दूसरा केस समझ लो। मुनि बनकर की बात कर रहा हूं मैं। स्त्री का बिल्कुल सेवन नहीं करना, वो सरल है कि दुर्लभ है? वो भी सरल है, सामने लड़की ही नहीं है, लेडी ही नहीं है, लेकिन घर में रहकर रात दिन पत्नी दिख रही है ना, रात दिन, और फिर भी उससे ब्रह्मचर्य से रहना सच्ची कसौटी मैं समझता हूं। भोजन तैयार है, अच्छा है, और सीमित भोजन करके उठना सच्ची परीक्षा ये है। पत्नी घर पर है, पंचों ने भी स्वीकृति दे दी, आप भोग सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, और इसमें हमने सीमा कर ली, रहते हुए भी, विषयों को रहते हुए, अथवा अष्टमी चौदस का त्याग करेंगे आदि आदि। ये थोड़ा दुर्लभ है। इसलिए रस परित्याग का एक नियम है, आप जानते होंगे, आजीवन कभी भी कोई रस का त्याग नहीं कर सकता। डू यू नो व्हाई? रोजाना शक्कर भी खा सकता है आदमी दूध में, लेकिन एक बार शक्कर का दूध छोड़ दे और हैबिचुअल हो जाए तो वैसा भी चल सकता है उसको, लेकिन कभी ये रस लेना, कभी रस का त्याग करना, ये थोड़ा अटपटा हो जाता है उसको। मैं इतना सारा क्यों समझा रहा हूं, कोई बताएगा? मैं ये कह रहा हूं, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के भाव बहुत कठिन है। रात दिन धंधा चल रहा है, खूब ग्राहकों की भीड़ चल रही, कमाना सुलभ है। सुलभ है मतलब हर कोई ये परिणाम करता है। आज दुकान बंद रहेगी, सुलभ है कि दुर्लभ है? 2 दिन छुट्टी, अच्छा हो गया, गवर्नमेंट ने रूल कर दिया। लेकिन आपको सदा सुखदास जी जैसे होना, आपको किसी अच्छे व्यापारी जैसे होना, सदा सुखदास जी का, शायद गोपाल दास जी का भी मैंने सुना है। गोपाल दास जी का भी ऐसा तय था, आज इतने का काउंटर हो जाए, आज मेरी 60 रुपए की इनकम हो जाए, तो मैं कितने भी ग्राहक हो, मैं घर पर चला जाऊंगा, तो 2 घंटे में हो जाए, मैं वाइंड अप करूंगा। अभी कितने ही ग्राहक है, कह रहे साहब हमको चाहिए, माल है देने के लिए, ग्राहक है लेने के लिए, पैसा देने को तैयार है, नहीं भैया आज का हमारा बजट हो गया, कल देखा जाएगा। ये कठिन है कि सरल है? ये कठिन है। आप समझ रहे हैं? इससे कतई ये नहीं समझना मुनि होना सरल है और अनुव्रति होना तो कठिन है। मेरी अपेक्षा को समझना, क्योंकि श्वेतांबरियों ने यही भ्रम पाला। श्वेतांबर संप्रदाय को कितने जन ने नजदीक से देखा है? साधुओं को कितने जन ने देखा है? ठीक है, श्रावकों को, गृहस्थों को कितने जन ने देखा है? मुझे यह बताइए, प्रतिमाधारी को कितने जन ने देखा है? प्रतिमाधारी श्वेतांबरों में देखा है? नहीं देखा होगा। ऐलक शुल्लक जैसा कोई देखा है आपने? 10वीं 11वीं प्रतिमा वाला श्वेतांबर में? सुना भी नहीं है हमने तो एक ही सुना, एक तो मुनि हो सकते और एक तो गृहस्थ हो सकते हैं। हालांकि ये पंचम गुणस्थान मूर्ति भी है तो गृहस्थ ही, लेकिन एक मैंने 11वीं प्रतिमा आपको दिखाई, ऐसी प्रतिमा उनके यहाँ देखने में नहीं मिलती। पंडित जी कह रहे बड़ा आश्चर्य है, कोई ऐलक शुल्लक तो नहीं होना चाहता और सीधा मुनि होना चाहते। जब पूछते हैं तो ये बताते हैं
कि मुनि होना तो सरल है लेकिन ये होना कठिन है, ऐसा वे कहते हैं। इसलिए पांचों गुणस्थान के फजीते में वे लोग पढ़ते नहीं, सीधे एक स्टेप स्किप करके सीधे मुनि होते हैं। मुझे ये सिद्ध नहीं करना है, मुझे ये सिद्ध करना है विषय सामने रहते हुए उसको नहीं भोगना अथवा कम सीमित भोगना, ये थोड़ा मुश्किल ऊपर से दिखता है। मैं ऊपर से दिखने की बात कर रहा हूं। और उससे रहित ही होना, पत्नी मर ही जाए तो ब्रह्मचर्य पालन में अभी क्या दिक्कत है? अभी तो हर कोई ब्रह्मचर्य पाल लेगा, लेकिन रहते हुए उसको भोगना भी नहीं, विषय रहते हुए सीमित भोग करना, यह थोड़ा कठिन है। पंडित जी यहाँ पर भावों की अपेक्षा मनुष्य पर्याय की दुर्लभता करते समय सिद्ध कर रहे हैं, ऐसे मिश्र परिणाम होना जिससे मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो, यह महादुर्लभ है। तीव्र शुभ परिणाम होना, कौन सी पर्याय मिलेगी? देव। तीव्र अशुभ परिणाम होना नरक। अच्छा ये बताइए तिर्यंच पर्याय किससे मिलती है? दो परिणाम है हमारे सामने, एक शुभ और एक अशुभ। जब कोई ये बताएगा मुझे, मनुष्य पर्याय शुभ परिणाम से होती है कि अशुभ परिणाम से? अभी तो मिश्र का प्रकरण चल रहा है, वैसे हम कहते इसे शुभ ही है, राइट? वैसे तिर्यंच पर्याय कौन से भाव से होती है, कोई बताएगा? शुभ या अशुभ? तो समझ लीजिए तिर्यंच पर्याय भी मिलती है शुभ परिणाम से। किससे? लेकिन शुभ परिणाम का एक्सटेंट घटता जा रहा है, ज्यादा देव पर्याय मिलेगी, थोड़ा कम तिर्यंच पर्याय मिलेगी, और थोड़ा कम। ये इंटरमीडिएट पॉइंट तिर्यंच का भी समझ लेना चाहिए आपको, क्योंकि आर्त ध्यानों से 3 गतियों की प्राप्ति होती है और रौद्र ध्यान से 1 गति की प्राप्ति होती है, और 2 ही ध्यान अनादिकाल से हो रहे हैं। तो ये प्रश्न तो खड़ा ही होता है, आर्त ध्यान से तिर्यंच होगा, रौद्र ध्यान से नारकी होगा, तो बाकी के पर्याय किससे होगा? तो मनुष्य पर्याय भी होना आर्त ध्यान ही से बनता है। इसे भी एक प्रकार से आर्त ध्यान के ही दायरे में डाला जाएगा। समझ रहे हैं आप? अब अनुरूप सब लगा लीजिए, अप्लाई कर लीजिए और उसको ट्यूनिंग कर लीजिए जितने अपेक्षा मैं बता रहा हूँ। पंडित जी ने आज इस बात की सिद्धि की है कि काल अपेक्षा भी मनुष्य पर्याय की दुर्लभता है और भाव अपेक्षा भी मनुष्य पर्याय की दुर्लभता है। विशेष चर्चा और तीसरा सेशन जो होगा, इससे निष्कर्ष क्या? जो अपकमिंग सेशन है वो अंतिम सेशन होगा। 2 बातों की मैं चर्चा करूंगा। एक तो दुर्लभता बताकर उसमें सार्थकता क्या निकलना, एक। दूसरी बात, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता के नाम पर कुछ मिसकंसेप्शंस हो रहे हैं समाज में। वे मिसकंसेप्शंस क्या है, ये ग्रंथ के आलोक में हम थोड़ा सा देख लेंगे। ओम